अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। मेरे साथ मौजूद हैं इमरान याकूब खान साहब और फैसल चौधरी साहब भी इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी खुशामदीद। आज इमरान खान साहब ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने 2-3 अहम निकात के ऊपर गुफ्तगू की। एक तो उन्होंने FIR ना कटवाने के हवाले से सूरत हाल अवाम के सामने रखी, और जो दूसरी अहम बात थी वो ये कि उन्होंने जुडिशल कमीशन का, जो कि शहबाज शरीफ साहब ने कल प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया था कि फुल कोर्ट जुडिशल कमीशन बनाया जाए, उसके हवाले से जो तजवीज़ थी उसका उन्होंने खैर मकदम किया। लेकिन साथ ही उन्होंने उसके ऊपर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार किया और कुछ शराइत भी रखी कि जिनके ऊपर इल्ज़ामात हैं उनको रिज़ाइन करना चाहिए, क्योंकि उनके नीचे आज़ादाना तहक़ीक़ात नहीं हो सकती और वो मुबैना तौर पर तहक़ीक़ात पर असरअंदाज हो सकते हैं। तो क्या एक तरह से फिर यही समझा जाए कि उन्होंने, क्योंकि अब ज़ाहिर है जो जिनके ऊपर इल्ज़ामात हैं वो तो रिज़ाइन नहीं करने जा रहे, तो इसका मतलब है कि फिर जुडिशल कमीशन भी नहीं बनेगा, और अगर बनेगा तो क्या फिर इसी तरह इन्हीं ओहदों पर जो लोग काम कर रहे हैं उनके अंडर जितनी भी इन्वेस्टिगेशन होगी, क्या इमरान खान साहब को वो काबिल कबूल होगी या नहीं? इस हवाले से भी बात। लॉन्ग मार्च फिर से शुरू होने जा रहा है। अब की बार लॉन्ग मार्च कैसा होगा? क्या लोगों का जोशो खरोश या जज्बा वही होगा जो खान साहब के साथ होता है, क्योंकि खान साहब फिज़िकली वहाँ पर मौजूद नहीं होंगे, और क्या बाकी क़यादत उसको उसी तरह से लेकर चल सकेगी या नहीं? और खान साहब आखिर मुलतवी क्यों नहीं करना चाहते लॉन्ग मार्च, इसके हवाले से भी बात करेंगे। इमरान साहब, आपसे बात का आगाज़ करते हुए पहले तो यही FIR का जो मामला है वो अभी तक लटका पड़ा है, और खान साहब ने जो है वो जुडिशल कमीशन पर आमादगी ज़ाहिर भी की है लेकिन नहीं भी की, ऐसा लग रहा है। आपको उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या समझ आया? क्या वो जुडिशल कमीशन के साथ ताउन करने के लिए तैयार होंगे अगर ये लोग रिज़ाइन नहीं करते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबीना, मुझे तो आज की इमरान खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस और जो उसमें उन्होंने बातें की, एक तरह से 2013 का रीप्ले लगा। अच्छा। 2013 के इंतखाबात हुए थे, आपको याद होगा, तो क्या हुआ? इमरान खान साहब ने उनके नताइज तस्लीम करने से इनकार कर दिया था, अगर आपको याद हो। फिर उस वक्त भी उन्होंने ये मुतालबा किया था कि एक कमीशन बनाया जाए, और साथ ये भी मुतालबा किया था कि मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो इस्तीफ़ा दें, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ अगर वजारत उस्मा के ओहदे पर विराजमान होंगे तो फिर उनकी सरबराही में वहाँ मुल्क में उनके वज़ीर आज़म होते हुए वो जो है ना तहकीकात, उस कमीशन का काम ठीक नहीं होगा। लिहाजा इमरान खान साहब का ये मुतालबा था कि मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो इस्तीफ़ा दें और फिर वो कमीशन बने। आज भी उन्होंने वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ के कमीशन बनाने का जो फैसला था उसका खैर मकदम तो किया, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी मुतालबा किया कि नहीं, वो 3 लोग जिनको मैं चाहता हूँ वो इस्तीफ़ा भी दें और फिर उसके बाद वो कमीशन बने, ताकि फिर वो असरअंदाज ना हो सकें। तो एक तरह से वो, जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा कि वो तो इस्तीफ़े नहीं देंगे तो फिर क्या कमीशन बनेगा या नहीं। तो मुझे फिर 2013 का वाक़या याद आ गया कि उसके बाद वो सारा हुआ और लंबा एक लॉन्ग मार्च हुआ और फिर धरना हुआ, आपको याद है। अब भी ऐसे है, लेकिन अब मुझे ये लगता है कि इमरान खान साहब क्योंकि खुद इस धरने में शामिल नहीं होंगे पिंडी तक, तो शायद GT रोड पे उस तरह से अवाम ना आए। लेकिन एक बात याद रखें कि अब अवाम में सिंपथी भी है इमरान खान साहब। इस पे दोबारा आती हूँ, लॉन्ग मार्च का भी बाद में बात करते हैं, लेकिन पहले जरा ये जुडिशल कमीशन को निपटा लें। चौधरी साहब, आपका क्या ख्याल है, ये तजवीज़ शहबाज शरीफ साहब की कितनी काबिल अमल थी? क्या आप समझते हैं कि वाकई उन्होंने सिर्फ ऐलान किया है, वो इसमें संजीदा भी हैं जुडिशल कमीशन बनाने में? और आप क्या समझते हैं कि खान साहब जुडिशल कमीशन को वेलकम तो कर रहे हैं, लेकिन क्या उनकी फाइंडिंग्स जो इन्हीं इदारों के अंडर होंगी जिन पर खान साहब अदम एतमाद करते हैं, तो फिर उनको कैसे मानेंगे? नहीं, मैं इस बात से इत्फाक नहीं करता कि 2013 वाली बात जो है खान साहब ने की है। जुडिशल कमीशन को वेलकम किया, अपने तहफ़्फ़ुज़ात के इजहार किया। अब कमीशन से पीछे गवर्नमेंट तो नहीं हट सकती। अगर शहबाज शरीफ इस वक्त उस कमीशन से पीछे हटेंगे तो वो तो बहुत ही ज़्यादा उनके लिए वो एक ऐसा बड़ा एम्बैरसिंग मामलात होंगे। तो मेरा ख्याल में जुडिशल कमीशन की तजवीज़ उन्होंने दी और उनका ये ख्याल ज़रूर था कि शायद वो इसको एक्सेप्ट ना करें, लेकिन इमरान खान ने आज उसको वेलकम करके एक्सेप्ट करके, तो अब ये इम्तिहान अदलिया का भी है। अब अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार तो कोई भी बंदा करता है कि जी, और मैं नहीं समझता जो आपने ये बात की है कि उन इदारों के तहत तहकीकात होंगी। जब कमीशन तहकीकात करता है तो तहकीकात कमीशन ने अपने अंदाज से करनी होती हैं, अपने ज़रिए से करनी होती हैं।
ये इदारे जो जिनके ऊपर इदारों के ऊपर तो इल्ज़ामात नहीं है, कुछ शख्सियात हैं। देखिए ये इसको बाइफरकेट करना, डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी है, क्योंकि इमरान खान साहब ने आज भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि मैंने एक शख्स का नाम लिया है और उन्होंने इदारे का नाम नहीं लिया। ये उनकी पोजीशन है पहले दिन से। अब उस पे अगर तो हुकूमत, ये तो मेरा सवाल है चौधरी साहब कि जिनके खिलाफ एफआईआर नहीं कट रही उनके खिलाफ यही पुलिस कैसे, क्योंकि जाहिर सी बात है जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान कमीशन में होंगे वो खुद तो नहीं इन्वेस्टिगेट कर रहे होंगे, इंटेरोगेशन कर रहे होंगे। जाहिर सी बात है जो उनके मात है जिसको वो इदारों को कहेंगे वही सारी इंक्वायरी करके लाएंगे, वो उसकी बुनियाद पर आगे चीजें चलेंगी। तो यही तो मैं पूछना चाह रही हूँ कि जो एफआईआर तक नहीं काट पा रहे हैं, कि वो जुडिशरी के अफसरान हो। अच्छा, हो सकता है। देखिए अगर ये एफआईआर नहीं कटी और जुडिशल कमीशन बन गया तो पहला सवाल तो यही होगा कि एफआईआर क्यों नहीं कटी। सबसे पहला तो जो सवाल है जुडिशल कमीशन का, और हुकूमत ने अपनी, ये जो वफाकी हुकूमत है इन्होंने अपने सर से उतारा है ये सारा काम, और उन्होंने अपनी तरफ से ये चालाकी खेलने की कोशिश की। और अगर देखिए ना एफआईआर नहीं कटती और एक सबसे इंतहाई पावरफुल जो है वो कमीशन अगर जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट का बनाती है तो पहला सवाल तो नेचुरली ये होगा। दूसरी बात ये है कि ज़रूरी नहीं है पुलिस इन्वेस्टिगेट करे, या हो सकता है कि जुडिशरी के अफसरान करें, और उसका जो कमीशन है वो बाख्तियार कमीशन होता है, उसके ऊपर पूरी जो है वो अपने ऑप्ट कर सकते हैं, अपनी तहकीकाती टीम बना सकते हैं, वकला से बंदे लिए जा सकते हैं, रिटायर्ड पुलिस अफसरान साथ में शामिल किए जा सकते हैं, वो बंदे लिए जा सकते हैं जिनके ऊपर दबाव ना हो। ऐसे लोग हो सकते हैं शामिल करने होंगे। हाई पावर्ड कमीशन है तो वो उसमें कुछ भी शामिल कर सकते हैं। लेकिन चौधरी साहब इसमें एक एलिमेंट इसमें और भी है, पहले मैं उस पर इमरान साहब की राय लूंगी फिर आपकी। इमरान साहब ने सिर्फ ये नहीं कहा कि इस वाकये की जो है वो उस पर बात हो, उन्होंने 4 चीज़ों की डिमांड फिर से की है। एक, वो तो साइफर को भी इसी में इंक्लूड कर रहे हैं, वो अरशद शरीफ शहीद कत्ल केस भी इसी में इंक्लूड कर रहे हैं, वो आजम सवाती के मामले को भी प्रॉब करना चाहते हैं, और वो फिर इस वाकये की जो वजीराबाद में हुआ ये भी। तो आप समझते हैं इतना सब कुछ तो बनके तो ये तो किसी की भी नहीं निकलेंगे फिर। समीना आपने बड़ी अच्छी बात की है। देखिए इमरान खान साहब गंद पाना चाहते हैं वो इतना इसको खिलाड़ देना चाहते हैं, हाँ, कि जो समेटा ही ना जाए। देखें वो करना क्या चाहते हैं और कर क्या रहे हैं। वो इस वक्त हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट दोनों पर अपना दबाव बढ़ा रहे हैं। ये जो फौरन मंगल को ऐलान भी उन्होंने किया है, ये इसीलिए किया है कि वो उन पर दबाव बढ़ाना चाहते हैं, और वो ये नहीं चाहते कि अभी जो दबाव बना है और ख़ास तौर पे इस वाक़े के बाद उस दबाव में जो इजाफा हुआ है उसके बाद वो नहीं चाहते कि इसमें थोड़ी सी भी कमी आए। वो चाहते हैं कि हुकूमत भी दबाव में आए, और हुकूमत है दबाव में, और इस्टेब्लिशमेंट भी दबाव में आए, और इस्टेब्लिशमेंट में भी डेफिनेटली कहीं ना कहीं तो दबाव मौजूद है। इसलिए वो ये चाहते हैं कि इसको। लेकिन आपको एक बड़े इंटरेस्टिंग मैं चीज़ यहाँ कहना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब जो हैं वो मेरी बात को इसको सेकंड भी करेगी जो मैं, वो तो क्या कहते हैं, वो दबाव बढ़ा के करना क्या चाहते हैं, वो दबाव बढ़ा के फौरी इलेक्शन क्या चाहते हैं ना, क्योंकि उनका मुतालबा यही है कि इलेक्शन फौरी हो जाए। मुझे आप ये बताएं कि वो, मैं अपने प्रोड्यूसर से भी कहूँगा, हमेशा वो ये कहते हैं कि जनाब अगर मुझे तो 2/3 अक्सरियत ना मिली या लूली लंगरी हुकूमत मिली, और अगर मुझे पूरा वो मैंडेट ना मिला तो मैं तो हुकूमत ही नहीं बनाऊंगा या करूँगा नहीं, या मैं हुकूमत छोड़ दूंगा। अब मेरा सवाल ये है कि हाँ साहब आपने बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब आप अगर इतने ही बेबस हैं, आपकी एफआईआर भी नहीं हो रही उस सूबे में जहाँ आपकी हुकूमत है, तो आप हुकूमत छोड़ते क्यों नहीं? 2 सूबों में तो आपकी हुकूमत है ना। आप केपी में और पंजाब में असम्बलियाँ तोड़ दें और इलेक्शन में चले जाएं, आपको किसने मना किया? आप फौरन करें इलेक्शन में जाएं। मामला ये है कि आप कोलोफिर में इस तरह से तजाद फिर क्यों रखते हैं? ये हमारे यहाँ सियासतदान जो हैं वो चाहते कुछ और हैं, बात कुछ और करते हैं। और क्या ये वाकई कोई सियासी मसलहतें होती हैं या इसको फिर यही समझा जाए कि टैक्टिक्स हैं? लेकिन पहले इस बात का जवाब दें चौधरी साहब के इतने सारे केसेस जो अलग अलग नौयत के हैं उनको एक ही क्या जुडिशल कमीशन के अंडर लेके आना, सबकी इन्वेस्टिगेशन एक साथ करना, ये तो मामले को उलझाने वाली बात नहीं है? मेरा ख्याल में जो इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि आप इस पे बातों पे भी कमीशन बनाएं, ये जो उनका मामला है उसको केस पे भी बनाएं, और बाकी पे देखिए ना अरशद शरीफ की जो वालदा हैं वो शहीद की वालदा ने भी लेटर लिखा हुआ है, और वो लेटर पढ़ के जो है उस पर तो हुकूमत पे उन्होंने बिल्कुल एतमादी का इजहार किया हुआ है, और वो चाहती हैं कि एक अरशद शरीफ शहीद का वाक़या कोई छोटा वाक़या थोड़ी है।
स्वाति साहब के साथ जो ज्यादती हुई है, क्या वो कम नौयत का वाक़या है? क्या ये दिल दहला देने वाला वाक़या नहीं है जिस तरह से स्वाति साहब के साथ हुआ है? तो और इमरान खान साहब पे जो अटैक हुआ है, ये कम अपना नौयत का वाक़या है? मसला ये है कि सारे इतनी अहम नौयत के मामलात हैं कि इसके ऊपर जो है, और बदअतमादी की फिजा बहुत है। बदअतमादी की फिजा में तो अलग-अलग कमीशन उन कुव्वतों का किरदार तो है ना जिन्होंने FIR नहीं होने दी। हाँ, तो और दूसरी बात ये जो आप ये कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि मैं पूरी नहीं लूंगा। देखिए, सियासी लोगों का अपना सियासी मतमा नज़र या वो करना रखना तो ज़रूरी होता है। खान साहब, अगर इमरान खान साहब ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है, अवाम ने इस पर लब्बैक भी तो कहा है ना, अवाम ने उनको वोट भी दिए हैं, और ये जानते हुए कि उनका बयानिया ये है कि मैं असेंबली में नहीं जाऊंगा, उन्होंने हर तरफ से इलेक्शन जिताया, कराची के समंदर से लेके चागी की पहाड़ियों तक और खैबर पख्तूनख्वा में हर जगह वो हर जगह इलेक्शन जीते। चौधरी साहब, ये बात तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता। चौधरी साहब, इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जा सकता। और समीना, ये बात तो जो मैंने अभी बात की है, इसमें तो मजीद इमरान खान साहब को चाहिए कि बिल्कुल देर ना करें। जब इतना लोहा गर्म है, उन्हें पता है, नजर आ रहा है कि अवाम उनको वोट दे रही है, वो जहां इलेक्शन लड़ रहे हैं जीत रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं KP और पंजाब में असम्बलियां तोड़ते, क्यों नहीं इलेक्शन अनाउंस करते? करें ताकि पूरी हुकूमत बनाएं। कि वो भी लॉन्ग मार्च कर रहे हैं ना, फिर वहां पे फेंटी बड़ी करेगी पंजाब में। भी पोली नहीं। लेकिन वैसे भी वो ये जो बात हो रही है ना सर, ये छोटी छोटी ख्वाहिशों पे नहीं ये हुकूमत जाएगी। खान साहब भी सियासी आदमी हैं, वो भी एक सियासी जमात है, वो समझते हैं कि पंजाब और KP उनकी कुव्वत है, और उस कुव्वत को वो जो है बरूकार ला के वो दबाव में ज़ाहिर है इजाफा हर बंदा करता है। और वो फास्ट बॉलर जब भले वो थोड़ी कम ही फुल पावर नहीं है, लेकिन है तो सही, कम से कम फेंटी तो नहीं पड़ रही 25 मई की तरह वाली सिचुएशन तो नहीं। चले फेंटी लगा नहीं सकते तो फेंटी खा भी तो नहीं रहे। पंजाब में तो इस वक्त ये सिचुएशन हो जाती है ना बहुत सारे। जैसे मैंने आपको पहले दिन आपको क्या अर्ज किया था कि FIR का ना होने का फायदा तो PTI को और इमरान खान को होगा। ठीक, अच्छा, ये लॉन्ग मार्च क्यों इमरान साहब नहीं उन्होंने रोका? उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो 10-12 दिन आराम कर लें, उसके बाद जब बिल्कुल ठीक हो जाए, रूबा से हो आए कंटेनर से, फिर से बेशक आगाज़ करें। लेकिन इतनी क्या इमरजेंसी कि वो वर्चुअली खिताब करेंगे, लॉन्ग मार्च जारी रहे, तो ऐसी भी क्या इमरजेंसी है? समीना, बिल्कुल सादा सी वजह है। देखिए, इमरान खान साहब, जैसे मैंने पहले अर्ज की कि लोहा गर्म है, अवाम उनके साथ हैं, और ख़ास तौर पे अब सिम्पथी जो लोगों की है, सिम्पथी वोट जिसे आप कहते हैं, या लोगों को जो हमदर्दियां उनके साथ है, जिस तरह से वो उसको कैश करना चाहते हैं तमाम सियासतदानों की। उल्टा भी तो पड़ सकता है ना, जब वो फिजिकली खुद होंगे नहीं, ये ना हो कि लोग आए ना। देखिए, मेरी तो अपनी राय में कि इमरान खान साहब के खुद ना होने की वजह से लोग उतने नहीं होंगे। अच्छा, वैसे तो पहले भी जितने लोग इमरान खान साहब का ख्याल था कि उतने आए थे, लोग ये कहते हैं कि उतने लोग नहीं थे, लेकिन फिर भी इमरान खान साहब की वजह से बहुत, देखिए, इमरान खान साहब की शख्सियत का एक करिश्मा तो है ना, उनको वो मकबूल तरीन लीडर तो हैं, उन्हें अवामी पजीराई तो हासिल है, इन चीज़ों से तो कोई इनकार नहीं कर सकता, लिहाजा लोग उनके लिए आते हैं। अब जब वो नहीं होंगे तो शायद उतनी दुनिया ना आए, इसलिए उन्होंने कहा मैं पिंडी में आऊँगा। और जो रोज़ खिताब का कहा, वो भी इसीलिए कहा है कि लोग जैसे वो मुख्तलिफ जलसों से खिताब करते हैं तो मुख्तलिफ शहरों में स्क्रीनें लगती हैं, तो वहाँ भी लोग जाते हैं सुनने के लिए। तो उनका ये ख्याल है कि जब वो वहाँ खिताब करेंगे तो शायद वहाँ भी उनके खिताब के लिए लोग वहाँ इकट्ठे हो जाए। चौधरी साहब, आपके नज़दीक इतनी इमरजेंसी क्या है? खान साहब ठीक हो जाते फिर आके लॉन्ग मार्च कर लेते, क्यों वो इसी तरह भी लॉन्ग मार्च नहीं रोकना चाहते कि वो खुद अस्पताल में पड़े हैं, वर्चुअल खिताब करना पड़े, लेकिन करना है? देखिए, वो मोमेंटम नहीं तोड़ना चाहते, और बिल्कुल जो इमरान साहब ने बात की है वो बिल्कुल दुरुस्त बात है। हर जो सियासी पार्टी है या सियासी शख्सियत है या कोई भी आदमी जो स्ट्रेटजी बना रहा होगा इस वक्त, तो वो अपने हालात को देखते हैं। हालात अगर मुआफ़िक हों, इस वक्त सिंपैथी की बहुत बड़ी वेव है उनके। लेकिन लोगों का तो ये भी एक खबर ये भी है ना मार्केट में चौधरी साहब कि क्योंकि एक अहम अनाउंसमेंट होने वाली है, वो चाहते हैं कि जब वो अनाउंसमेंट हो या इस तरह की चीज़ हो, वो वहाँ पर अपने लश्कर के साथ मौजूद हों, अपनी रेलेवेंस भी उनकी हो, एक प्रेशर भी हो, उनसे बात भी करने पे आने वाले भी मजबूर हों।
ये भी एक टाइमिंग की एक इम्पॉर्टेंट वजह है कि वो आराम नहीं कर रहे बल्कि काम कर रहे हैं। देखिए बात यह है कि वो एक वजह मफरूज़े के तौर पे आप कह सकते हैं कि वो हो सकती है या नहीं भी हो सकती, लेकिन बात यह है कि इमरान खान इररेलेवेंट तो नहीं रहना चाहते होंगे ना इस सारे मामले के ऊपर। आखिर उन्होंने एक बहुत बड़ा मामला अचीव किया है, बहुत बड़ा उन्होंने अपना नैरेटिव डेवलप किया है, नैरेटिव अवाम में पॉपुलर हुआ है, उन्होंने सेल किया है उसको। आप वो इस सारी जो अपना गेन है उनके पास, वो पाकिस्तान जैसे मुल्कों में ये मामला जो होते हैं इनके ऊपर फिर रख के ज़ाहिर है अगली ये एक वजह हो भी सकती है, अगर हो भी तो आपके ख्याल से कोई बुरी वजह नहीं। लेकिन एक चीज और ऐड कर दें चौधरी साहब के, क्या इमरान खान साहब के अटैक के बाद काबिल एतराज बात तो नहीं है, मैंने कब कहा सर कोई काबिल एतराज बात है, लेकिन मेरा सिर्फ इसमें एक सवाल और भी है जिसमें छोटा सा आप कमेंट कर दें कि इस अटैक के बाद लोग खौफजदा भी तो हुए हैं ना कि सर ये इस तरह की चीज भी हो सकती है, जहां पे ये जोश जज्बा सिंपैथी है कि लोग ये कहें कि जी देखें इनके साथ मुसलसल गलत हो रहा है, विक्टिमाइजेशन का एक एलिमेंट है ये तो वो ज़्यादा लोग निकलना चाहें, लेकिन एक खौफ भी तो आ गया ना कि एक तो वो खुद मौजूद नहीं होंगे वहाँ पे, एक वो वजह, दूसरा फिर जो अटैक हुआ है उसकी वजह से खौफ भी, तो फिर ये तो उल्टा ना पड़ जाए मामला के फिर लॉन्ग मार्च उस तरह से सक्सेसफुली ना हो, वो नंबर्स ना दे, वो इम्पैक्ट ही ना हो। नहीं देखिए, इमरान खान साहब जहाँ पे आएंगे वहाँ पे नंबर्स आ जाएंगे। अच्छा। इमरान खान को नंबर्स का कोई इशू नहीं है और इमरान खान साहब के लिए नंबर इररेलेवेंट है। उन्होंने जितनी बात तो उसको अचीव कर लिया, उसके लिए जब वो आते हैं तो नंबर आ ही जाते हैं। ये उसको कोई 2000 ऊपर के 2000 नीचे के वो फ़र्क नहीं पड़ता। बात यह है कि इस वक्त इमरान खान का वहाँ पे अगर लॉन्ग टारगेट थे इमरान खान, ये जो डर और खौफ का मामला है ये तो इमरान खान साहब की शख्सियत, जैसे आपको याद हो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा कारसाज में उनके ऊपर अटैक हुआ तो उसके बाद उन्होंने अपना जारी रखा था, उन्होंने रोका नहीं था। उस पर सिक्योरिटी मैयर्स पर एक अनफॉर्चुनेट बड़ा ही अपना हादसा हो गया, खौफनाक, और उसको जितना भी हौलनाक कहें, जितना भी दर्दनाक कहें, लेकिन उन्होंने अपनी सियासी लोग जो हैं वो सियासी जद्दोजहद में ये सारे मामलात ये तो फर्क नहीं पड़ेगा आपके ख्याल से लॉन्ग मार्च जो है वो फिर भी लोग आ जाएंगे। अगर इमरान खान साहब लीड करेंगे तो सिर्फ कम होगा। समीना, इमरान खान साहब असल में लूप में रहना चाहते हैं। मेरे नज़दीक ये वजह सबसे वो चाहते हैं कि नई आर्मी की आदत जो अपनी पॉलिसी बनाए या पॉलिसी बनाने की तरफ जाए तो उस वक्त वो भी लूप में हों, उन पे भी एक दबाव हो, उन्हें भी हो कि ये एक स्टेक होल्डर हैं, वो इमरान खान इनको नजरअंदाज नहीं करना। असल ये बात। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर कुछ पॉलिटिकल अहम उमूर हैं जिनके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। और अभी भी हुकूमत ने हथियार नहीं डाले, मजीद हमले करने के लिए तैयार है इमरान खान साहब के ऊपर, किस किस अंदाज से, बात होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। जी जनाब, तो बात हो रही है पॉलिटिकल सिचुएशंस के हवाले से। इमरान खान साहब ने जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके अलावा यहाँ पर भी इत्तेहादियों की भी मुशावरत जारी है। अब ये भी बात की जा रही है कि जो फ़ौज मुखालिफ बयानात हैं उसके ऊपर भी इमरान खान साहब के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए, जिसके ऊपर कल एक अहम इजलास भी हुआ था कल रात। तो अब इस पर भी सवाल है कि वो कार्रवाई क्या हो सकती है, किस मुमकिन शिक से, किस कानून के तहत उनको कुछ उस पर कार्रवाई उनके खिलाफ किस हद तक की जा सकती है। चौधरी साहब से पहले इस पर राय लेते हैं। चौधरी साहब, कौन सा कानून लागू करके उनके ऊपर कोई कार्रवाई की जा सकती है? बहुत से लोग कह रहे हैं 63(1)G के तहत उनको नाअहल करवाया जा सकता है। नहीं, 63(1)G तो वो कोई पीनल प्रोविजन है नहीं है, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक सिचुएशन, एक कंडीशन है। फॉर एग्जांपल अगर किसी को सेडिशन में जो है या पाकिस्तान पीनल कोड के तहत कुछ ऐसे क्लॉजेज हैं जिसके अंदर सज़ा हो जाए, वो उसमें फिर बाद में बात होती है, तो वो तो बहुत लंबा काम है। देखिए इस वक्त ये जो मामलात हैं जो ये पीडीएम वाले करना चाह रहे होंगे, इसके लिए वक्त नहीं है, इसके लिए बहुत जो शॉर्ट टाइम विंडो है और टाइम बहुत श्रिंक कर रहा है डे बाय डे। इमरान खान साहब को एडवांटेज भी ये है इनके ऊपर, अभी तक उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा हमले कानूनी सतह पे किए जा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी
वो जो है मसलन इलेक्शन कमीशन ने सबसे जो ताज़ा और हमला पसपा हुआ वो ये था इलेक्शन कमीशन की तरफ से डिस्क्वालिफिकेशन वाला। वो कुरम से इलेक्शन जीत के वो फिर जो है वो अपना उसी इलेक्शन कमीशन ने उनका फॉर्म 47 भी यानी इलेक्शन रिजल्ट भी इशू किया है। तो बाकी 6 सीटों से भी वो जीते हुए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अब जो जज सुप्रीम कोर्ट है अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि भाई उनके ऊपर तो कोई ऐसी डिस्क्वालिफिकेशन लगती नहीं है। उनके मुखालफ जो वकील थे कामरान मुर्तज़ा साहब, उन्होंने कहा ये डिस्क्वालिफिकेशन नहीं लगती। तो वो बहुत लंबा काम है। अब वो ये देयर आर मैनी स्लिप्स बिटवीन द कप एंड द लिप्स। वो जब भी पीडीएम कोई ऐसी बात करती है वो जो है ऑर्गेनिक क्योंकि बात होती नहीं है, लिहाजा वो बीच में बाउंस बैक कर जाती है, बैकफायर कर जाती है या वो क्लैप्स हो जाती है। तो इस वक्त ये मामलात ख्वाहिशात करने में तो किसी का कोई, लेकिन कोई भी इस पे कार्रवाई करेंगे तो उसमें टाइम टेकिंग होगा। लेकिन इमरान साहब वैसे आज जो इमरान खान साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसमें तो जी ट्रायल होना ना पूरा, अगर वो कुछ चीज आती है कंप्लेंट लॉज होती है फिर ट्रायल होगा फिर एविडेंस होगा फिर गवाही होगी। इमरान साहब जो आज इमरान खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की है, उन्होंने कहा कि मैंने तो कोई किसी पूरे फौज पर इदारे पर या इस तरीके से तो बात नहीं की, लॉजिकली बात की है। कोई भी हम अगर एक बंदे पे बात करते हैं उसका मतलब पूरा बहैसियत इदारा थोड़ी हम किसी को मिलाइन कर रहे होते हैं। तो ये कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो, किसी अदलिया में भी किसी एक जज पे तनकीद हो सकती है, किसी में भी। देखें बात क्या इसको हमला गर्दाना जाए? मेरी गुजारिश सुने, जब आप किसी क़यादत पे करते हैं तो एक्चुअली तो आप इदारे भी कर रहे होते हैं ना। मामला ये है कि इस हद तक होना ही नहीं चाहिए। इदारे भी तो हमारे अपने हैं। एक तरफ देखें आप ये बात कि जिस अफसर के बारे में ये बात करते हैं, अब उस इदारे की तरफ से उनके बारे में बताया जाता है कि जी वो देखें दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में उनका कितना किरदार है, कितने उनको मेडल मिले हैं, क्या है। तो एकदम से सिर्फ इनके कहने पे तो उन्हें बिल्कुल ही आप ये नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल ही इतने ही नाअहल हैं कि उनको फ़ौरन फारिग ही कर दिया जाए। इमरान खान साहब या हमारे दूसरे सियासी, तो कह रहे इन्वेस्टिगेशन हो, उसमें जो क्लियर हो वो कोई मसला नहीं। देखिए अब इन्वेस्टिगेशन का हर चीज़ का एक तरीकाकार है। फैसल चौधरी साहब इस बात को ज़्यादा बेहतर अंदाज में समझते हैं कि देखिए जिस तरह जुडिशल कमीशन या अदालती कार्रवाई होती है उसका अपना एक तरीकाकार है, उसी तरह इदारों का अपना एक तरीकाकार है। आप क्या समझते हैं इदारे जो हैं वो बिल्कुल उसमें हर बंदा आज़ाद है, उसमें जो मर्जी हो जाए, उनका कोई इंक्वायरी सिस्टम नहीं है, उनका कोई एहतसाब का सिस्टम नहीं है। उनका एहतसाब और उनकी चीज़ें शायद दूसरे इदारों से ज़्यादा मजबूत और बेहतर है। वो तो आपको अगर किसी से शिकायत है तो आप जो प्रोसेस जो तरीकाकार है वो अपनाएं। लेकिन ये तो नहीं है कि आप पब्लिकली, पहले नवाज शरीफ साहब क्या करते रहे हैं माजी में, मरीम नवाज साहबा क्या करती रही हैं, अब इमरान खान सब करते, यानी तमाम सियासतदान वो मीठा मीठा हाफा पर करवा थू। जब इनको सपोर्ट हासिल हो, जब इनके आशीर्वाद हो, जब एक पेज हो तो ये सारे ठीक हैं। इख्तलाफ ये नहीं है कि वो ऐसे क्यों हैं, इख्तलाफ ये है कि उनके खिलाफ ऐसे क्यों हैं। यानी ये सियासी रहनुमा ये चाहते हैं कि हमारे साथ वो हमारे लिए दूसरों के साथ करें। लेकिन इस दफ़ा डिफरेंस ये आया कि जब वो लोग करते थे तो हमने नहीं देखा था कि कोई इस तरह से वो ISPR की जानिब से रद्द-ए-अमल आए जिस तरह अब की बार आया है। आई डोंट नो, हो सकता है वो चाहते हो कि आइंदा कोई भी ना करे, इसीलिए उन्होंने ऐसा, इसलिए कि उन्होंने तो अपने आप को बिल्कुल ला ताल्लुक कर दिया ना। लेकिन आपको लगता है कि हुकूमत जो है वो इन चीज़ों के बेसिस के ऊपर इमरान खान साहब को कोई कानूनी तौर पर नुकसान पहुंचा सकती है? देखिए अब आईनी और कानूनी माहिरीन, अभी फैसल चौधरी साहब ने जिस तरह से समझाया कि उसके तहत एक लंबा प्रोसेस है। आज सुबह जो 2-3 लोगों से मेरी भी बात हुई और जो टीवी पे भी सारा दिन मुख्तलिफ चीज़ें चलती रही, कुछ आईनी और कानूनी माहिरीन तो ये कहते हैं कि ये आर्टिकल रियासती इदारों और अदलिया के खिलाफ मुहिम और हिर्जा सराई करने की सूरत में लागू होता है और इसके तहत इमरान खान साहब के खिलाफ कार्रवाई करके उनको नाअहल करार दिया जा सकता है। अब मामला ये है कि किसके थ्रू, मतलब कोर्ट के थ्रू, इलेक्शन कमीशन कोर्ट के थ्रू ही करेंगे? कोर्ट के थ्रू ही होगा ना। अब मामला ये है कि ये अब फैसल चौधरी साहब ने जैसे बताया कि कौन जीता है तेरे जुर्फ के सर होने तक, इतना लंबा प्रोसेस और इतना लंबा तो अब टाइम ही नहीं है। आगे देखिए इलेक्शन अगर अपने वक्त पे भी हो तो उसमें भी इतना टाइम नहीं है। लिहाजा ये सारी चीज़ों में अल्टीमेटली फिर मैं वही कहूँगा कि मेज़ पे बैठ के ही हल निकलेगा। ऐसे नहीं लगता इमरान साहब कि ये जो सारे मुकदमात हैं ये उनके ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश, जैसे वो अपना प्रेशर बढ़ाते हैं
तो उनको ऊपर कोई नई चीज़ें लॉन्च करके कोई नई FIR कट जाती हैं, कोई नए मुकदमे बन जाते हैं, कोई नई कार्रवाइयाँ, कोई नई तलबियाँ। तो ऐसे ये बेसिकली प्रेशर टैक्टिक्स हैं, वो उनके ऊपर डालते हैं। नहीं तो ये ऐसे ही होता है ना, देखिए हर दोनों तरफ से एक दूसरे पे हमले ही है। इसका मतलब है मेरिट की तो कोई इसमें बात नहीं है, तो बुनियादी तौर पर एक सियासी टैक्टिक्स हैं जिसके हाथ में जो टूल है वो इस्तेमाल नहीं ज़मीना, बात ये जब आप किसी को मौका देंगे, जब आप इस तरह की गुफ्तगू करेंगे, इस तरह की चीज करेंगे, तो फिर उनको तो मौका मिलेगा। ठीक है चौधरी साहब, इमरान साहब ने भी कहा जो ड्यू प्रोसेस है उसके थ्रू ही बात होनी चाहिए। अब ड्यू प्रोसेस तो एक बुनियादी जो उसका फर्स्ट स्टेप है वो तो FIR है, और वो तो आज के दिन भी नहीं कट सकी। तो फिर ड्यू प्रोसेस क्या है, इस हवाले से किस तरीके से कार्रवाई हो सकती है? देखिए, जो कानूनी कार्रवाई तो ऐसे ही FIR जो है वो पहला इंदराज होना उसका ज़रूरी होता है। अब तो मुझे तो खदशा ये है कि जो एविडेंस है वो डिस्ट्रॉय कर दिए गए होंगे या वो कर दिए जा सकते हैं, लेट्स इस तरह से कह लें। अभी तक तो बहुत ज़्यादा नुकसान जो है इस केस को जितना पहुंचाना है वो पहुंच चुका होगा। अब उसके लिए जो है वो एक कानून में दूसरा तरीका या जुडिशल कमीशन है या इस्तगासा है कि वो अपना कोर्ट की जो जाके फिर वो इंक्वायरी हो और वो सारा मामला हो, और फिर उसमें देखा जाए कि जो एविडेंस है, जो कवर अप्स हैं वो कैसे हुए, क्यों हुए, सारे मामला जो हैं उनके किए गए। देखिए बात यह है कि दुनिया भर में अगर कोई ऐसा इस किस्म का मामला आता है, ज़ाहिर है इदारे जो हैं और मुल्क की इदारे जो होते हैं वो अफराद पे होते हैं, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि हम लोग जो इलेक्टेड पॉलिटिकल लोग हैं उनको हमने मिन हैसल कौम भी को तीसरे चौथे दर्जे पर रखा हुआ है। हम उनको वो इज़्ज़त मुकाम या वो ड्यू रिगार्ड देने को तैयार नहीं है जो हम बाकी मामलात को देते हैं। हालांकि जो ये सियासी जमातें हैं, सियासी लीडरान हैं, इनको बहर तौर जो है अवाम की हमायत हासिल होती है, और अवाम की हमायत के बग़ैर, और ये जो इदारे भी हैं ये मुल्क को सियासी जमातें और इदारे मिल के मजबूत रख सकते हैं। अगर इनमें डिफरेंस होगा, इसमें कोई मामला गड़बड़ होगा, तो फिर मुल्क में मजबूत नहीं रह सकता मुल्क, उसमें फिर कमज़ोरी आती जाएगी, निज़ाम में कमज़ोरी आती जाएगी। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर इन इदारों के ऊपर भी सवालात हर वक्त उठते रहे, वो मुतनाज़ बनाए रखें, तो तब भी कौन सी इदारों की खिदमत होगी, तब भी तो कमजोरी होगी ना चौधरी साहब। हर तरफ से देखिए ना, पहले वो PMLN वाले करते रहते थे, अब ये लोग कर रहे हैं। या तो इमरान खान साहब को पे हमला नहीं हुआ और उन्होंने नाम ले दिया, या इमरान खान साहब को गोली नहीं लगी उन्होंने नाम दे दिया, फिर तो आप एतराज़ करें। लेकिन अगर एक आदमी के ऊपर अटैक हुआ है, उसको फायर लगे हैं, उसको अपना 13 बंदे जख्मी हुए हैं, तो फिर अगर वो नाम ले रहे हैं तो आप उसको ब्रश साइड कैसे कर सकते हैं? अच्छा, इसका तो देखिए ना, आपको कुछ ड्यू स्पेस तो उनको भी देनी पड़ेगी जिनके ऊपर हमला हुआ है, जिनके ऊपर आप, बल्कि मेन जो अगर कोई आम मामला होता उनको, अगर मेरा A और B का मामला हो तो आपने ड्यू स्पेस देनी है कि नहीं देनी? बिला वजह तो है वो किसी पे इदारों पे ये शख्सियत, यही तो हमारा मसला है कि हर इदारे ने अपने आप को फ्लैश कर लिया कि नहीं हमारा इंटरनल जो है मामला होगा। तो फिर इंटरनल मामला है तो हम वकील भी किसी को हाथ नहीं लगाने दें, सहाफ़ी भी हाथ ना लगाने दें, अपने फौज भी ना लगाने दे। ये बात भी आपने कही है, वैसे जुडिशरी पे भी जल्दी हाथ नहीं बंदा डाल सकता। अच्छा नहीं है। अच्छा फैसल हर किसी की अपनी डेट की मस्जिद है बनाई। फैसल साहब को तो बेचारों को हर तरफ से पड़ जाती हैं। फैसल साहब गुजारिश है चौधरी साहब कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि हर नहीं मैं मिसाल चौधरी साहब बिल्कुल, चौधरी साहब आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि मुख्तलिफ हमने मुकद्दस गाय बनाई हुई हैं कि जो ये चाहते हैं कि हमें लाइसेंस टू किल मिल गया, चाहे साफ़ी हो, वकील हो या डॉक्टर हो या कोई भी इदारे हों, वो ये समझते हैं कि हम तो कानून से, आइन से मावरा हैं, हमारे खिलाफ कोई ऐसी बात ना हो, ना कोई कर सकता है, हम जो मर्जी करते रहे। लेकिन इशू ये है कि पंजाब पुलिस ने जो प्रेस रिलीज जारी की है वो ये कहते हैं कि जी मुद्दई की तरफ से कुछ ऐसे मुतालबात किए जा रहे हैं जिन पे अमल नहीं हो सकता, इसलिए अभी तक FIR नहीं हो सकती। ऐसे सेंसिटिव केसेस में बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं। अच्छा, तो फिर आईजी पंजाब ये बड़ा सवाल है। मैं बता रहा हूं, मैं तो आपको बता रहा हूं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस, अब आईजी पंजाब की बात सुन लें। आईजी पंजाब ने तो लिख के दे दिया कि जनाब मैं तो काम ही नहीं करना चाहता, आप मुझे छुट्टी पे भिजवा दें। उन्होंने तो लिख के भेज दिया एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को भी। अब हमारे वाकफा ने आ लिए कहते हैं चौधरी साहब आपको हैरत होगी ये सुन के कि पंजाब में
जो सीनियर लेवल पुलिस अफसर हैं वो उनमें से कोई एक्टिंग चार्ज लेने को भी तैयार नहीं है इन हालात में। मेरी अपने 4 सीनियर पुलिस अफसरों से आज बात हुई है, वो ये कहते हैं कि जनाब इन हालात में हम चार्ज लेने को तैयार नहीं हैं, हम एक्टिंग जो है आईजी के तौर पे चार्ज लेना ही नहीं चाहते, क्योंकि हम अगर अपना कैरियर क्यों खराब करें, जिसकी बात मानेंगे दूसरे का लेबल लग जाएगा। तो इतना प्रेशर है कि बाद में हम अपनी नौकरी भी, हम इंक्वायरियां भुगतते रहेंगे और आगे नौकरी या जो उसमें पोस्टिंग के लिए वो हम पे लेबल लग जाएगा। इस तरफ से प्रेशर आ रहा है। अब मामला ये है, देखिए बात ये है कि वो तो दोनों तरफ से जा रहे हैं ना। ये कह रहे होंगे कि आप करें उनके नाम दाखिल, उधर से वो कह रहे होंगे नाम दाखिल नहीं होने। पंजाब हुकूमत की तरफ से ये है, पीटीआई की तरफ से ये है कि आप इन तीनों के खिलाफ करें, प्राइम मिनिस्टर के भी, वजीर दाखिला के भी और एक सरकारी अफसर के भी। और उनकी तरफ से ये है कि नहीं, इस पे नहीं होना चाहिए बगैर किसी उसके। तो ये सारी जो मामला है, फंस तो बेचारी पुलिस इसमें भी गई ना, उसकी वो इसमें बेचारी वाली क्या बात है, जो कानून के मुताबिक है वो उस पे करें, ना प्रेशर लें। मीना वो कानून के मुताबिक जो है वो काम, वही तो मैं कह रही हूँ, कानून के मुताबिक करें। नंबर लगाए नहीं लगते तो फिर वो प्रेशर ले लेके तो हमने मुल्क को यहाँ तक पहुँचा दिया, अभी खड़े तो होना पड़ेगा ना। ये नहीं सर, ये बात नहीं मानने वाली, ये गल नहीं मनने वाली। नहीं चोई साहब, कोई और गल करो। नहीं चोई साहब मेरी गल सुनो, तुसी खुद कानून नू समझदे हो। मुझे समीना आप ये बात बताएं कि यहाँ पे कानून के मुताबिक कभी हुए हैं पहले 75 साल में, या तो सारे फैसले और सारी एफआईआर और चीजें कानून के मुताबिक होते रही हैं। लेकिन बात वही है कि हमने कैसे ही चलते रहना है, फिर यहाँ पर ये तय कर लें। नहीं आगे से तो ये सर, मैं इसीलिए तो कहता हूँ कि होना चाहिए, मैं तो खुद ये कह रहा हूँ कि होना चाहिए, लेकिन ये ऐसे नहीं होगा, ये मिल बैठ के होगा। खुदा का वास्ता होश के नाखून लेंगे सियासतदान सारे, नहीं ये मिल के बैठ के भी नहीं होगा, कानून के मुताबिक करें, बस इतनी सी कहानी। मिल के बैठ के कानून के मुताबिक ही होगा, क्योंकि कानून हर एक का अपना है। बैठने की क्या अब देखें करें कानून के मुताबिक जो मर्जी। लेकिन अब ये देखें ना, क्विट करते हैं, अगर नहीं है तो बस क्विट करें उनको। लेकिन चौधरी साहब इसमें फिर एक चीज ये भी नजर आ रही है, जिनके ऊपर भी इल्जाम आया वो भी ऑफिसेज है ना, वो भी तो कोई बात मुनासिब नहीं है। ठीक हो गई आपकी बात, लेकिन चौधरी साहब इसमें अब ये भी है, जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं वो भी छुट्टी से वापस नहीं आ रहे हैं। अमलन ऐसे लग रहा है जो ब्यूरोक्रेसी है वो काम करने के लिए तैयार नहीं दिखाई दे रही इस वक्त पंजाब में जो सिचुएशन है। तो इससे तो मतलब यही निकाला जा सकता है कि पंजाब हुकूमत जो है वो अब ब्यूरोक्रेसी के ऊपर उसका कोई इस वक्त हुक्म चल नहीं रहा है, ना वो उसके अंडर उस तरीके से ब्यूरोक्रेसी काम कर रही है, नाकाम हो गई। आम अल्फाज नहीं इसमें देखें, नहीं देखें, ये बड़ा एक अजीबो गरीब सूरत हाल है यहाँ पे। आप बताएं, आईजी वफाक के मातहत, चीफ सेक्रेटरी वफाक के मातहत, ठीक है जी, अपना सीसीपीओ आप जो है वो वफाक मुअत्तल कर दे तो इल्ज़ाम जो है पंजाब गवर्नमेंट को दे। ये तो सीधी सीधी मुदाखलत है अपना सूबे के मामलात में वफाक की तरफ से, और वफाक की तरफ से मुस्तकिल ये मामला किया जा रहा है पहले दिन से, जब से पंजाब हुकूमत आई है। वो इनको चलने नहीं देना चाह रहे। देखिए ना, ये तो वो मामला इसलिए करना चाह रहे हैं कि ये चले ही ना, और ये जो सारी उंगलियां उठ रही हैं अपना, अगर आप या तो उनकी मर्जी के अफसर दे दें उनको, उनकी मर्जी के बंदे दे दें, फिर तो आप कहें कि ठीक है जी ये डिलीवर नहीं कर रहे या ये नहीं कर रहे। बात यह है कि वफाक हर मामले में मुदाखलत कर रहा है, जहाँ पे उनकी मुदाखलत नहीं भी बनती वहाँ पे भी मुदाखलत कर रहे हैं। अच्छा गरीब किस्म की बयान, देखिए बड़ी माजरत के साथ कामरान अली अफजल साहब को किसने लगाया था? पीटीआई की हुकूमत ने लगाया, उसके बाद वो दूसरी हुकूमत में भी रहे, अब ये तीसरी हुकूमत में भी रहे। मुझे आप ये बताएं उनको क्या वफाक ने छुट्टी नहीं भेजी? सर सुन तो ले, सर सुन तो, अब सुन तो ले सर, अब बात तो सुनिए, को उठा लिया चंडे। सर कामरान चौधरी साहब, कामरान अली अफजल को वफाक ने तो नहीं छुट्टी पे भेजा, उन्होंने तो इनके साथ भी किया। चौधरी परवेज अली साहब ने भी बतौर वज़ीर आला इमरान खान साहब से कहा कि कामरान अली अफजल को आप रहने दें, मैं इनके साथ ही काम करूंगा। लेकिन उसके बाद कामरान अली अफजल का ये कहना है कि जनाब हमें जो है ना कुछ ऐसे काम मुझे कहे गए जो मैं नहीं करना चाहता, वो खुद छुट्टी पे चले गए। अब सितम शरीफ ही देखें पंजाब में हो क्या रहा है। अब्दुल्ला सर सुने, सर सुनो, सर सुन ले, चले उनको छोड़ो। चौधरी साहब मान ले, आप हर गंदा काम करने को तैयार रहते हैं किसी के कहने पे। चौधरी साहब मेरी बात सुने, ये हाजी नहीं है,
मुझे आप बताएं अब्दुल्ला सुंबल साहब, अब देखें मेरी बात सुने ना, सर ये सुने, बहाने छोड़ दें, एक फिक्रा ले लेना सर, एक फिक्रा ले ले। चोई साहब इतने साफ थे तो जो 25 मई को ये करते रहे हैं, उसमें कोई हया शर्म है किसी को? लोगों के घरों में घुस के बच्चियों को अपना थप्पड़ मरवाते रहे हैं, कौन था उसके पीछे? ये लोग नहीं थे। और अब ये कह रहे हैं जी हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, हम बड़े पाकबाज, हम बड़े हाजी हैं। नहीं तो ये बड़े अच्छे थे। मैं तो नहीं सर इस बात को मानता। चोई साहब ये बड़े ही गंदे थे। फिर आपकी हुकूमत ने, इनकी हुकूमत ने क्यों कहा कि इन्हें आप कंटिन्यू करने दे? फिर तो पहले दिन इन्हें हटाना चाहिए था। आप चौधरी परवेज इलाही साहब ने पंजाब तो पहले दिन ही कहा था। देखें उसके बाद वैसे कर्नल आशिफ डोगर का एक ट्वीट बड़ा अच्छा आया हुआ था। उन्होंने कहा अब सबको पता चला कि मैं 25 मई के जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर सका। ये आशिफ डोगर साहब का ट्वीट था जो जिन पे सब तनकीद कर रहे थे। अब्दुल्ला सुंबल साहब वन ऑफ द बेस्ट ऑफिसर हैं। उनकी ईमानदारी पे, उनके प्रोफेशनलिज्म पे कोई उंगली नहीं उठा सकता, जो इस वक्त एक्टिंग चीफ सेक्रेटरी के तौर पे हैं। मैं कहता हूं कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून या पीटीआई कोई बंदा इनमें से की तरफ भी मुझे जाना है, लेकिन मेरी एक बात सुन ले, उस ईमानदार तरीन आदमी को सर पे तलवार लटक रही है, ना उसको मुस्तकिल कर रहे हैं, ना उसको वहां से हटा रहे हैं। वो बेचारा आरजी लगा हुआ, ना काम कर सकता है ना। और हाँ, तो उसको मुस्तकिल बिल्कुल करना चाहिए खान साहब उनको, ताकि वो अपने एक चीज और भी तो निकल के ये सामने आती है ना। अगर ये जो इस तरह के हर मामले के ऊपर इतने इश्यूज आ रहे हैं, तो फिर जब वो बात होती थी कि जनाब पीटीआई की यहाँ पे हुकूमत रही 4 साल उस्मान बुज़दार साहब के अंडर, ये मसाइल उस वक्त कितने ज्यादा होते होंगे फिर तो, कि वो जो ये ब्यूरोक्रेसी के मसले ही नहीं कभी सॉल्व हुए 4 साल में। तो फिर इस कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम ब्यूरोक्रेसी में भी रही है कि जो काम उन्होंने करना अल्लाह की खैर थी, वो को मामला इतना ज्यादा नहीं था, वो अल्लाह के सारी चलता था। मैं एक ब्रेक लेती हूँ, फिर वापस आके उस मामले की भी जानेंगे और मजीद भी कुछ बात करेंगे और एक अच्छी खबर भी आपके साथ शेयर करेंगे ब्रेक के बाद। जी तो बात को जरा वाइंड अप कर लेते हैं, वक्त थोड़ा सा ये चौधरी साहब, फिर ये ब्यूरोक्रेसी आखिर किसके अंडर होती है, किसके इशारे पे चलती है? ना ये बुज़दार साहब की बात मानती थी, ना परवेज इलाही साहब की मान रही है, तो ये किसकी बात मानती है? नहीं वो बुज़दार साहब देखें, वो बड़े शरीफ आदमी थे, वो अल्लाह लोग का आदमी थे, वो इन मामलात में नहीं पड़ते। चौधरी साहब मामला फ़हम और उनका बहुत तजर्बा है गवर्नेंस का। चौधरी परवेज इलाही साहब को हर ऊंच नीच का पता है, और ये क्योंकि बहुत पुराने पंजाब के सियासतदान हैं, ये हर बंदे को पर्सनली जानते हैं। ब्यूरोक्रेसी बात उनकी मैं समझता हूँ कि कुछ मेजर बातों को छोड़ के उनका ब्यूरोक्रेसी के ऊपर काफ़ी गिरफ्त है। अच्छा। और वो अपने मामला दुरुस्त अंदाज से चला रहे हैं। बुज़दार साहब का ये था कि बुज़दार साहब क्योंकि नए थे, उनका तजर्बा इतना नहीं था, तो वो ब्यूरोक्रेसी के ज़्यादा उनको चलाती थी, लिहाजा वो ज़रा फ़र्क होता है। तो इसलिए आपको जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल चौधरी साहबान का वो ज़्यादा इफेक्टिव नज़र आता है सूबे में, और मतलब उनकी मेल जो उनकी पीआर आप उनकी चले फिर क्रेडिट गोज़ टू खान साहब की, उन्होंने बुज़दार साहब वैसे भी ये जो है ब्यूरोक्रेसी उनको नहीं वो देखिए हर पार्टी का, क्योंकि उस वक्त बुज़दार साहब के आने की जो स्टोरी है, ये भी मैं आपको बताऊं, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। चलें अभी किसी और दिन सुनेंगे, आज वक्त कम है चौधरी साहब, सुनेंगे किसी दिन लाजमी, क्योंकि इसमें बड़ी तनकीद की जद में रहे। फिर आपको सुनाएंगे उस वक्त क्या हुआ था। ठीक है सुमीना, ये जो मामला है तनकीद तो खैर वो फैक्ट्स नहीं पता होते तो तनकीद तो होती है। असल बात ये है कि चौधरी साहब जो है ना, उनकी तो ब्यूरोक्रेसी में, जैसे चौधरी साहब ने कहा, बड़ी ग्रिप है। प्रॉब्लम ये है कि जो पीटीआई की तरफ से दबाव आता है ना, फिर उसमें चौधरी साहब के आके मामला खराब होते हैं, वो उनकी तरफ से ब्यूरोक्रेसी बेसिकली पीटीआई के साथ उनका मसला है। अब देखे ना, शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो तकरीर की और पुलिस के बारे में जो कहा कि लानत उस वर्दी में, आज सारी पुलिस उनके खिलाफ ये हुई है कि जी ये ने तो इस तरह की तो बात नहीं करनी चाहिए थी। तो ये बिला एक और वर्दी है जिससे हम सबको बड़ा प्यार है, और वो जीते हैं या हारे हैं हमें उनसे प्यार ही रहता है। और उन्होंने एक अच्छी खबर दे ही दी है फाइनली। बड़ा ही कोई मौजे करने में मेरा ख्याल है ये यकीन रखती है हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम। कौम को बड़ी मुबारक हो जनाब के, एक बड़ी अनबिलीवेबल किस्म की ये खबर। मैंने तो वैसे इंटरेस्ट ही लेना छोड़ दिया था वर्ल्ड कप में, महंगा ख़त्म हो गया, हमारा सफ़र बाहर हो गया। लेकिन जी पाकिस्तान सेमीफाइनल लकीली पहुंच गया और अच्छा कमबैक किया ग्रीन शर्ट्स ने। सबसे पहले तो सब पूरी कौम को मुबारक हो, और स्पेशली पाकिस्तानी टीम को मुबारक हो
कि उन्होंने आज पाकिस्तान को ये इतने जो खराब और टेंस माहौल में एक अच्छी खबर दी, सेमीफाइनल में पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचा। मामला ये है कि आप एक चीज को देखें, डिफरेंस क्या था हुआ आईआर टीम में, कमबैक कैसे नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। असल चीज ये है कि 92 का वर्ल्ड कप आपने कैसे जीता था, याद नहीं? उस वक्त भी फलाना हो जाए अगर नीदरलैंड जो है उसने जनूबी अफ्रीका को हरा दिया, आज आपने बांग्लादेश को हरा दिया। और वैसे भी एक और चीज जो समझने वाली है वो ये है कि देखें टीम जो है ना हमारी, बॉलिंग तो आप शुरू से देख लें, पहले मैच से बॉलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। असल प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो ओपनिंग स्पेल है, इनका ओपनिंग जो जोड़ी है वो अच्छी चल जाए तो फिर जरा खड़ी हो जाती है टीम। वक्त खत्म हो गया जी, लेकिन बहरहाल आगे के लिए अच्छी ख्वाहिशात का इजहार करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आगे हमारे लिए अच्छी खबरें ही हों। लेकिन आज के प्रोग्राम को यहीं पे समेटते हैं नाज़रीन, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।